जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी कैसे हैं? ठीक हैं आप सब? खैरियत से हैं? राइट, सो आई कंटिन्यू विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउ। इस वीडियो में हम वो बात करेंगे जो पिछली वीडियो से लिंक करती थी। आपको याद होगा और आपने सुन ली होगी, देख लिया होगा कि इंग्लिश में अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच इम्प्रूव करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो एक लफ्ज़ अगर जहन में रख लें जो हमने बनाया था कोड वर्ड, एक वर्ड, वो आप बता दें क्या था। याद है? वो था पापा विंका। ये इसमें 9 लेटर्स हैं, 9 हरूफ हैं। ये अगर याद कोई रख ले तो उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच तमाम के तमाम याद रखना ज़रूरी यानी हो जाते हैं, आसान हो जाता है उसके लिए। ये 9 वर्ड्स हैं। हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी अज्जाए कलाम, गुफ्तगू, पूरी लैंग्वेज के जो हिस्से बन सकते हैं उनका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो उसमें से आज हम जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो बात करना चाहते हैं प्रोनाउन पर। हमने पापा विंग से स्टार्ट किया ना, तो आज प्रोनाउन उसको समझना चाहते हैं। प्रोनाउंस क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा था, आपको याद होगा उस वीडियो में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 1 पार्ट 2 वाली बनी थी, उसमें याद होगा मैंने कहा था कि ये तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये लफ्ज़ों के नाम हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी लफ्ज़ हैं उनके नाम रखे हैं अंग्रेज़ों ने, और वो नाम अगर आप याद कर लेंगे आपका ग्रामर का नॉलेज इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर भूल गए नाम, इंग्लिश फिर भी आप बोल लेंगे बेहतरीन। तो लिहाजा दो अगर काम चाहें, दो फ़ायदे चाहें, नाम भी याद हो जाए, नॉलेज भी आ जाए, ग्रामर भी इंप्रूव हो जाए और इंग्लिश भी बोलने फर तो क्या नुकसान है, क्या मुज़ायका है इसमें? इंशाल्लाह दोनों काम कर लेंगे, नाम भी याद कर लेंगे, ग्रामर में भी मजबूत होंगे मुआशरे में, और इंग्लिश भी बेहतरीन बोल लेंगे, तो हमारा दिल खुश हो जाएगा। दोनों में, मुआशरे में और लोगों का भी हो जाएगा जो आपसे बातें करेंगे, आप उन्हें ग्रामर का नॉलेज भी देंगे और आप इंग्लिश भी बोलेंगे, वो भी आपसे खुश और राज़ी। अब ये है कि बात प्रोनाउंस जो हैं वो क्या है। तो प्रोनाउंस पे हम सिर्फ बात करेंगे इस वीडियो में। प्रोनाउंस जो हैं वो अ वर्ड, एक लफ्ज़ का नाम है। लफ्ज़, कौन सा लफ्ज़, कैसा लफ्ज़, बस ये याद करना है। प्रोनाउंस इंग्लिश के वो तमाम लफ्ज़ होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल हों। वैसे भी लफ्ज़ के नाम से जहन में याद रखना बड़ा आसान है। नाउन, दो बन गए ना। प्रो का मतलब था पहले, प्रो, और नाउन, नाउन सॉरी उसकी प्लेस पर प्रोनाउन, ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह इस्तेमाल कर ले। इंग्लिश में अगर याद करना चाहें तो आप यूं कह सकते हैं, अ वर्ड that is used in place of a noun is called a pronoun। ये इंग्लिश में है उसकी डेफिनेशन। वैसे डेफिनेशंस तो इम्तहानों में काम आती है, आपको सिर्फ बात समझनी चाहिए। ऐसा लफ्ज़, इंग्लिश का कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए। मिसाल, मसलन ये मेरे हाथ में क्या है, ये मार्कर है, ये क्या है, नाउन है। नाउन क्या होता है, थोड़ा सा इशारातन समझे, नाउन पर पूरी एक वीडियो होगी। तो नाउन का मतलब होता है हर चीज़, दुनिया की हर चीज़। मैं जितना आपको नज़र आ रहा हूँ सारा नाउन, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, मेरी फिंगर भी नाउन है, आप भी नाउन हो, मैं भी नाउन हो। हर शख्स, हर चीज़, दुनिया भर की चीज़ें सारी नाउन होती है। तो समझ लें नाउन का मतलब चीज़, कोई भी चीज़, एनीथिंग, कोई भी बंदा, कोई भी चीज़, वो नाउन होता है। अगर वो चीज़ का नाम ना लें तो कोई और लफ्ज़ बोल लें उसकी जगह जो उसको रिप्रेजेंट करता हो, वो लफ्ज़ प्रोनाउन कहलाएगा। मसलन मार्कर के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? अगर मैं कहूँ मार्कर इज नाइस, मार्कर इज ब्लैक, मार्कर हैज़ अ कैप, मार्कर राइट्स, तो मार्कर 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 बार बार की जगह मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, वो है इट। Marker is black, it writes, it has a cap, it is also white, and it functions well, it। तो it pronoun हो गया। ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी चीज़ की जगह, मैं अगर कहूँ यूसुफ यूसुफ यूसुफ, तो यूसुफ की जगह मैं आई का वर्ड बोलूँगा, आई, तो वो आई का मतलब मैं, यूसुफ। तो यूसुफ एक नाउन है और आई जो है वो प्रोनाउन है। इस तरह दरवाज़ा, डोर,
डोर 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 बार बार कहूँगा तो वो कोई सही नहीं है, ना करेक्ट है, ना मुआशरे में एक्सेप्ट होता है, ना राइटिंग में, ना स्पोकन इंग्लिश में, दोनों में नहीं होता कि माई कहूँ डोर इज ब्राउन, डोर हैज़ अ लॉक, डोर इज बिग, डोर इज मेड ऑफ वुड। तो डोर 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 हर फिक्रे हर बात में कहूँगा, वो मुआशरे में ना बोलचाल में आम है, ना आपने कभी ऐसी इंग्लिश सुनी होगी ना। तो इसलिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे, डोर की जगह वो होगा इट, एक डोर हो। दो दरवाजे होंगे तो दीज, डोर्स आर, दीज आर, जैसे वो दीज दिस दिस दैट दोज का लेसन याद है, प्रैक्टिस की थी, वो वीडियो देखियो, प्रैक्टिस करें बड़ा, वो लाजमी ज़रूरी है फ्लुएंसी पैदा करने के लिए, झिझक खोलने के लिए, ज़ुबान का जो है लॉक लगाओ ना, लॉकडाउन खोलने के लिए वो है दिस दैट दीज दोज वाला लेसन वीडियो। वो थोड़ी सी लंबी लेकिन वो बेहतरीन है, डोंट मिस आउट दैट वन। तो अब प्रोनाउंस जो हैं इंग्लिश में कौन कौन से प्रोनाउंस हैं, कितने हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा उनका मैं आपको आइडिया देता हूँ। मैं आपको प्रोनाउन का एक चार्ट दिखाता हूँ, वो चार्ट आपके सामने आता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ उस चार्ट की मदद से कि ये प्रोनाउंस होते हैं, इस तरह के लफ्ज़ हैं, इनके मायने ये हैं, इनका उर्दू में यूँ मतलब है, और फिर उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा उस पर आइडिया, तो चार्ट देखकर उस पर बात करते हैं। ठीक है जी, आप अब वो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, आप उसका जो है ना तर्जमा जो है वो आप करेंगे और देखेंगे, तो उस पर बात होगी। जी, तो ये है हमारा प्रोनाउन का चार्ट, मैंने जो एक बनाया आपको ये दिखा रहा हूँ। तो इसमें देखें कि प्रोनाउंस जो हैं वो वर्ड जो नाउन की जगह यूज़ हो सकते हैं, ये इस चार्ट में बहुत क्लियर है। तो इसमें मैंने कितने 1 2 3 4 5 जो है ना वो कैटेगरीज़ बना दी। पहले अगर पहली फ़र्स्ट लाइन को देखें ना तो उनमें नेम्स लिखे हुए हैं। नेम याद रखने से आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। मसलन सब्जेक्ट प्रोनाउंस या सब्जेक्टिव प्रोनाउंस या सिर्फ प्रोनाउंस, ये नाम आम हैं इसके पहली लाइन के। ठीक है जी, हम उल्टा दाएं से बाएं बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, यानी तो इस तरह से इंग्लिश जो है ना उधर से शुरू करेंगे। आई जो लिखा हुआ ना सब्जेक्टिव सब्जेक्ट प्रोनाउंस, इसको खाली प्रोनाउंस भी आप कह सकते हो। तो प्रोनाउंस कितने हैं हमारे सामने देख लें, आप गिन लें। आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 सामने आ गए हैं। इस तरह इट की जगह दिस भी, दैट भी, दीज और दोज वो भी प्रोनाउंस है। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कितने 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, अगर और भी ऐसे डालना चाहें तो 15-20 के करीब होते हैं ये प्रोनाउंस। हर प्रोनाउन का जो है ना वो साथ ही वो दिया हुआ है कि ये फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन में वो आ गया आई और वी, फर्स्ट पर्सन यानी आप खुद हैं, खुद मैं या खुद हम, तो वो फर्स्ट पर्सन उनको कह देते हैं ग्रामर में। और जो सेकंड पर्सन है जैसे आप जो है वो सेकंड पर्सन हो गया, यू, एक ही सेकंड पर्सन यू। ठीक है जी, और अगर एक बंदा हो तो भी यू कहेंगे, जमा हो जाए तो भी यू कहेंगे, इसलिए 2 दफ़ा यू लिखा हुआ है, पहले आई के बाद यू लिखा है और फिर वो नीचे दे से ऊपर यू लिखा हुआ है। तो ये यू का मतलब पहला वाला यू जो है सेकंड पर्सन, एक बंदा अगर हो तो ज़्यादा हो तो फिर भी यू आर, दोनों के लिए। एक बंदा हो तो यू आर माई फ्रेंड, ज़्यादा होंगे तो फिर भी कहना है यू आर माई फ्रेंड्स, बस उधर फ्रेंड्स बन जाएगा, लग जाएगा। तो ये प्रोनाउंस हैं इंग्लिश में। ये तमाम वर्ड्स जो है ना प्रोनाउंस जो पहली लाइन में हैं, ये किसी चीज़ की जगह हम यूज़ करेंगे। अगर किसी मतलब है इंसान की बात हो रही है ना, किसी इंसान के लिए तो आई, यू, ही, शी, वी, यू, दे इंसान, और चीज़ के लिए इट है या दिस है या दीज है या दोज है, वो वर्ड्स हैं, वो इसमें नहीं लिखे लेकिन वो हमने वो लेसन पढ़ा था। तो हर प्रोनाउन का आप देखेंगे चार्ट में एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। दूसरी लाइन में अगर आप देखें आई के सामने क्या लिखा हुआ है, मी क्या है, ये उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई का मतलब मैं और मी का मतलब मुझे बताओ, टेल मी।
मुझे दो, गिव मी, मुझे की इंग्लिश मी बन जाएगी, आई, मी, और फिर हर प्रोनाउन का एक ऑब्जेक्टिव है, एक पोजेसिव है। तो तरतीब आप किसी तरीके से भी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं जैसे ये बनी हुई है। बाज़ जगहों पे आप ग्रामर में देखेंगे तरतीब इस तरह से आ जाएगी, आई, माई, मी करके भी हो जाएगी। बाज़ में जो है वो इस तरह से ये इस चार्ट में बना ली है, तो ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई एक तरतीब आप बना के जहन में रख लें ये लफ्ज़, तो आपको ना अब नोट्स बनाने चाहिए। एक नोटबुक पे ये चार्ट देखकर आप सारे लफ्ज़ लिखें, फिर उन लफ्ज़ों की जो जैसे उर्दू मैं बता रहा हूँ उर्दू लिख लें, पंजाबी लिखनी है पंजाबी बता दूँगा, सराइकी मतलब है आपको पता, अगर मैं सराइकी में पूछूँ, हाँ सही तोहड़े, तोहड़े की मतलब है दस कींदा, मत कींदा नहीं ऊंधे, ऊंधे घर वंजो, ऊंधे की मतलब है क्या लफ्ज़ आएगा। तो जब आप याद कर लेंगे फिर मैं आपका टेस्ट पंजाबी और सराइकी उर्दू में ले सकता हूँ, ऐसे ही कि आपको पता लग गया फ़लाँ के लिए क्या लफ्ज़ बोलना है। तो इन सारे लफ्ज़ आप भी बिल्कुल ऐसा चार्ट बना लें, और फिर मैं आपको इसका मायने बता देता हूँ, आप इनके मायने वो लिख लेंगे, तो एक चार्ट वो उसमें मायने दिखा देता हूँ, तो आप नोट करते जाएं साथ साथ और इनको जहन में रख लें। ये हैं प्रोनाउंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक जुज़ है, एक पार्ट है जिसे प्रोनाउंस कहते हैं। तो आपने इसकी शक्ल भी देख ली, और ये लफ्ज़ों को प्रोनाउंस कहते हैं। अब इनके मायने आने चाहिए, पता हो, और इस्तेमाल का तरीका। इस्तेमाल तो हमें जब इंग्लिश के लेसन्स आएंगे सामने तो फिर इनको इस्तेमाल भी कर लेंगे। फ़िलहाल इस स्टेज पे आपको इनके मायनों का आइडिया ज़रूर हो कि आई का मतलब मैं, एक अकेला बंदा जब बात करेगा वो कहेगा आई, और मी मुझे, तो माय, माय क्या है, ये इसका नाम क्या है, ये है पोजेसिव एडजेक्टिव्स या पोजेसिव प्रोनाउन। इसके दो तरीके से नाम ले सकते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स ले दिया ज़रा नाम डिफरेंट रखने के लिए, क्योंकि ये दो किस्मों के होते हैं, एक माय, एक माइन, दोनों का मतलब यानी मेरा, लेकिन दो एक मुख्तलिफ अंदाज़ है, एक फार्मूला है जो अलग से मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से बोलना है। लेकिन ये है कि मैं जस्ट एक मिसाल दे देता हूँ, तो जिसको थोड़ा सा आइडिया होगा चलो वो कुछ मिसाल से कुछ और क्लियर हो जाएगा। अगर तो आप चीज़ों के नाम पहले लेंगे ना कि ये मेरी किताब है, तो दिस इज़ माई बुक, तो किताब का नाम नहीं आपने पहले लिया फ़िक्रे में, वो बुक आखिर में कहा, दिस इज़ माई बुक। तो किसी चीज़ से पहले लेंगे तो माई कहेंगे, माई बुक, माई टेबल, माई हाउस, माई टीवी, माई पेन, माई ग्लास, तो माई। अगर वो चीज़ का नाम पहले ले देंगे तो फिर माई नहीं कहेंगे, फिर माइन आ जाएगा। मसलन दिस कप इज़ माइन, दिस बुक, बुक का नाम पहले ले दिया ना, दिस बुक इज़ माइन, दिस हाउस इज़ माइन, तो पहले नाम चीज़ का आ गया तो माइन आ जाएगा। यानी माइन से मुराद है पहली ये लिस्ट वाले लफ्ज़ आ जाएंगे सारे ही जो मायने वाले हैं, सबका एक ही इसी तरह से फार्मूला है, माइन, योर्स, हिज, हर, सबका इसी तरह से। तो ये हैं यानी आई, माई या आई, मी, माई, माइन। माइन और माई दोनों का मतलब है मेरा, लेकिन फ़र्क है बस फार्मूले का। स्पोकन इंग्लिश में ना बोल चाल में बहुत ज़्यादा माई यूज़ होता है, माइन नहीं होता, वो राइटिंग में होता है, तो किताबों वगैरह में ज़्यादा, बोल चाल में बहुत ही कम होता है इसका इस्तेमाल। और माई सेल्फ, इस तरह के लफ्ज़ों का नाम जिसमें सेल्फ या सेल्व्स आ जाए तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये नाम है प्रोनाउंस के बच्चे हैं, ये बेटा बेटी समझ लें, प्रोनाउंस के बच्चे जो हैं। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 बच्चे आगे सामने, ठीक है जी। प्रोनाउंस की 5 किस्में आ गई आगे, प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स या पोजेसिव प्रोनाउंस या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो ये चार्ट आप देखकर इसमें से इनका अपना नोट करें और इनके मायने याद करें। तो नंबर दूसरी लाइन पर हम पढ़ते हैं लफ्ज़, उनका तर्जमा मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लें, फिर मिसालें हम उसकी बाद में एग्जांपल्स देंगे। यू, आप, तुम, तू, सबकी इंग्लिश यू ही है। वो लोग पूछते हैं ना सर जी यू, ज़रा मैं अब्बू से इंग्लिश बोलूँ ना, यू, तू, मैंने कहा यू का मतलब आप तू क्यों जहन में लाते हैं, यू का मतलब आप समझें,
होता है तू तुम सब के लिए हम यू ही कहेंगे। इंग्लिश में एक ही लफ्ज़ है, ये नहीं छोटों के लिए कोई और लफ्ज़ है, बड़ों के लिए और है। कुछ ज़ुबानों में है, अरबिक में है, उर्दू में है, जर्मन में भी है कि बड़े के लिए जिंद यू के लिए, और दू छोटे के लिए। जर्मन ज़ुबान अलग, हर ज़ुबान का अपना अपना है, लेकिन इंग्लिश में एक ही लफ्ज़ है, तू तुम तू आप सब के लिए। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू है, यू यू सेम है, तो दो यू हो गए, यानी दो मायने बन गए। मुझे दे दे, मुझे सॉरी आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू, इसमें यू आखिर में आया। मैं आपको बताऊंगा, मैं पहले आया ना, तो आई विल टेल यू। मैं आपसे पूछूंगा, मैं पहले आया ना, तो आई विल आस्क यू। मैं आपको दूंगा, आई विल गिव यू। ये वाला यू जो आखिर में आ रहा है, इसका मतलब मैं आपको दूंगा, आपको बन गया इसका मतलब, ये समझ लें। तो इस तरह ज़रा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ताकि सीधे साधे बंदे कोई बात समझ आ जाए। तो यू योर और योर्स दो हैं, इनको पोजेसिव कहते हैं। अच्छा, पोजेसिव का मतलब क्या होता है? पोजेसिव अगर हम उर्दू में मतलब बनाए ना इन लफ्ज़ों का, प्रोनाउंस का मतलब तो होता है ज़मायर, मतलब अरबिक में और उर्दू में ज़मीर ज़मायर, ये ज़मायर हैं। और ऑब्जेक्टिव होता है मफ़ूली हालत। हर ज़मीर की, हर प्रोनाउंस की एक मफ़ऊली हालत होती है ऑब्जेक्टिव। उर्दू में याद रखना ज़रूरी नहीं, वैसे इशारतन चलो जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, कोई बेचारा उर्दू में भी वो नाम सुनना चाहता होगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है जहन में ज़्यादा वज़न डालने की। पोजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव्स का मतलब होता है मलकियती कोई क्वालिटी ज़ाहिर करें, सिफत ज़ाहिर की जाए, तो वो माई, यू, योर, हीज़, हर वगैरह से होगी। और पोजेसिव प्रोनाउंस उनके से भी मलकियत, पोजेस का मतलब होता है मालिक होना, मलकियत होना। पोजेस, आई पोजेस, मैं मालिक हूँ किसी चीज़ का। आई पोजेस अ हाउस, मैं एक घर का मालिक हूँ। तो पोजेसिव का मतलब मलकियती हालत को ज़ाहिर करते हैं ये लफ्ज़। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये जो है ख़ुद ही को ज़ाहिर करते हैं। रिफ्लेक्स होता है इंसान की अपनी शख्सियत, जैसे माई सेल्फ का मतलब मैं खुद, तो ये खुद के तर्जमे समझ लें, मैं खुद, आप खुद, तुम खुद, वो खुद, ये खुद ब खुद, इट सेल्फ, ये खुद ब खुद। तो इस तरह ये खुद के मायने में चला जाएगा ये वाली लास्ट लिस्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वाली। तो बाकी ये प्रोनाउंस का आपको तर्जमे पता होने चाहिए। आई मैं, यू हम, तुम, आप, और ही वो लड़का एक बंदा हो, शी एक लड़की, कोई करीब हो, दूर हो, जिंदा हो, मरी हुई हो, पास हो, बहुत ही दूर हो, गायब हो, हाज़िर हो। एक अगर औरत का जिक्र है तो वो शी का लफ्ज़ बोल देंगे। एक आदमी का जिक्र है, सामने है, करीब है, दूर है, जहाँ भी है, ही। ठीक है जी। इसी तरह एक चीज़ हो तो एक चीज़, तो इट या दिस के लिए हम दिस इज़ अ पेन और इट इज़ अ पेन, एंड इट इज़ अ हाउस और दिस इज़ अ हाउस, दोनों चल जाते हैं। तो वी का मतलब हम, ज़्यादा, एक से ज़्यादा बंदे, हम जाएंगे, वी विल गो, हम बातें करें, वी आर टॉकिंग। तो यू आप, ये आप कौन सा आप है? जमा, ज़्यादा लोगों के लिए लिखा ना, सेकंड पर्सन प्लूरल, प्लूरल का मतलब जमा, ज़्यादा लोग हो। तो आप दो लोग, 4, 10, 20, 40 सामने खड़े, यू गो, आप सारे जाओ भाई, आराम करो, यू गो एंड रेस्ट एंड रिलैक्स, कम ऑन। तो ऐसे इंग्लिश बनती जाएगी। दे वो लोग, दे एक से ज़्यादा, प्लूरल का मतलब होता है जमा, जमा जो है एक से ज़्यादा लोग। वो कहाँ है भाई? वेयर आर दे? दे वो मसरूफ़ हैं, दे आर बिज़ी, दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हैं वो लोग। वो उसमें आदमी भी हैं, औरतें, बच्चे, कोई भी हो, एक से ज़्यादा आदमी हो या औरत हो, दे ही लफ्ज़ है। तो इनके सेकंड लाइन में अगर चले जाएं, आई के बाद मी लिखा हुआ है, तो मी, यू, मी का मतलब मुझे, यू का मतलब तुम्हें और या आपको या तुमको कुछ भी कर लें। तो हिम का मतलब उसे, उसे बताओ, टेल हिम, उससे पूछो, आस्क हिम, उसे कहो, टेल हिम या से टू हिम। इस तरह हिम का मतलब उसको, उसे। हर का मतलब उससे या उसको, लड़की के लिए, हिम आदमी के लिए, हर लड़की के मायने एक ही है, उसको या उसे। इट इसे, इस चीज़ को,
यार इससे इस गिलास को ना छेड़ो, डोंट टच इट, बस गिलास नहीं फिर कहना, क्योंकि गिलास की जगह तो इट कह रहे हैं। इस गिलास इशारा कर दिया गिलास की तरफ जब बोल रहे हैं, तो यार इसको ना छेड़ो, डोंट टच इट। गाड़ी खड़ी है तो वो भी एक गाड़ी खड़ी है तो डोंट टच माई कार, या माई कार की नहीं बोलना, नाउन है, चीज़ का नाम है तो इट कहना है, डोंट टच इट। इट का मतलब इसे, इसे मत छेड़ो, तो इसे बन जाएगा। और अस का मतलब हमें, हमें बताओ, टेल अस, हमें कहो, से टू अस, हमें दो, गिव अस, तो गिव अस, हमें दो। हमें पहले नहीं बोलना, अस गिव नहीं कहना, गिव अस। ये तरतीब एक फार्मूला से समझाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल मायने समझ लें आप, तो फिर उसमें आगे चल जाएंगे। थोड़ी थोड़ी मिसालें बोल रहा हूँ ताकि कुछ कमज़ोर वाले बंदों को भी कुछ आइडिया हो जाए। यू का मतलब क्या हुआ, यू का मतलब दो यू लिखे ना, यू, तो एक आप लोग और आप सबको, को के मायनों में भी मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू। यहाँ यू आखिर में आ गया तो ये आपको बन जाएगा जब आखिर में आ गया। आई विल आस्क फ्रॉम यू, मैं आपसे पूछूंगा, यू आखिर में चला गया, उसका मतलब आपको बन जाएगा। ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोग। देम उन्हें, उन्हें उनको या उन्हें, उन्हें बताएं, टेल देम, उन्हें खिलाएं, फीड देम, आस्क देम, उनसे पूछें, तो इस तरह देम उन्हें बन जाएगा। तीसरी लाइन है माय, मेरा, मेरी, मेरे, कोई चीज़ हो, माई ग्लास, माई हाउस, योर आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। पंजाबी में भी आप सोचें, जब समझ आ जाए तो ज़रा पंजाबी और सराइकी आप ख़ुद बनाएं, इनकी जो जो आपकी ज़ुबानें हैं उसमें ज़रा योर, तुम्हारा। पंजाबी सराइकी में क्या कहेंगे, तोड़ा, और पंजाबी में ताड़ा, ताड़ा घर किथे, वेयर इज़ योर हाउस। तो वो इस तरह वो आप पंजाबी सराइकी अपनी ज़ुबान में जब एक दफ़ा तर्जमे करेंगे ना, थोड़ा सा खेलने के लिए, इंग्लिश के साथ खेला गया, आओ भाई इंग्लिश इंग्लिश खेलें, ये चार्ट सामने रख के, लिख के, बना के, उर्दू में तर्जमे लिख के, ज़रा इसकी सब की पंजाबी बना लें, सब की सराइकी बनाएं एक दफ़ा, तो फिर आपको मज़ा, जब आप बना लेंगे ना, फिर आपको 100% क्लियर हो गया भाई, हाँ अच्छा ये मतलब बनता है, हाँ अब समझ आए, हाँ हुन पता लग गया ये मतलब बनता है, फिर आप क्लियर हो जाएंगे। तो हीज़ उसका, उसकी, उसके, ओदा, हाँ ओदा, यार ये ओदा मसला मेरा मसला नहीं, ओदा मसला, ओदा मसला, ओदा की इंग्लिश क्या करेगी, हीज़, इट इज़ हिज प्रॉब्लम। ओदे घर जाओ यार, गो टू हीज़ हाउस। अगर लड़की होगी ओदे घर जाओ तो गो टू हर हाउस कहना, हीज़ नहीं कहना लड़की के लिए। ओदा यार ये ओदी किताब है, ना छेड़े यार, ओदी किताब है, लड़की है तो ओदी का मतलब हर, उसकी, तो उसकी, उसकी, तो आपने ख़ुद पंजाबी सराइकी करने, मैं करूँगा बहुत ज़्यादा बात लंबी हो जाएगी और आप कंफ्यूज ना हो, तो आपको मैं इशारा दे रहा हूँ, आप एक दफ़ा ये टेबल जब अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, इसका तर्जमा उर्दू में लिख कर ज़रा इसको पंजाबी और सराइकी में इनके मतलब करें सारे लफ्ज़ों के, अपनी लोकल लोकल पश्तो वाला पश्तो में करे, सिंधी वाला सिंधी में करे, ताकि वो फिर बातें बनने लगेंगी इंग्लिश में, तो ये वाले बड़े काम आएंगे, ये मतलब इससे बड़ी हज़ारों बातें होंगी इन लफ्ज़ों से, तो ये बेस है। तो इट्स, इसका, इसका मतलब है इस चीज़ का, कोई मसलन आपका वो पेन है, पेन के ऊपर जो कैप होती है आपके, ये इसकी है, यानी आप लफ्ज़ ना बोलें ये कैप इसकी, कैप नहीं कहना, इट्स कहना, ये इसकी है, इट इज़ इट्स, इट इज़ इट्स, ये इसकी है। या कोई चीज़ हो बेजान चीज़ों के लिए पे, ये चम्मच जो है ये इस गिलास का है, अब चम्मच की तरफ इशारा करना है, गिलास की तरफ इशारा करना है जो सामने पड़े होंगे, फिर कहेंगे इट इज़ इट्स स्पून, यानी ये वाला चम्मच इस गिलास का है, उंगली से गिलास और चम्मच की तरफ इशारा करते हुए यूँ बोलेंगे। मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें सामने नज़र आ रही हों, जिसके साथ बातें करेंगे ना वहाँ कहेंगे इट इज़ इट्स स्पून, ये इसका चम्मच है, ये तर्जमा बन जाएगा। या कोई ये कागज़ यार इस प्रिंटर के हैं, ये वाले कागज़ जो ये पड़े हुए ना कागज़, ये इस प्रिंटर के हैं, अब कागज़ भी नहीं कहना, प्रिंटर भी नहीं कहना, ठीक है ना, इट बोलना है। या ज़्यादा कागज़ है तो दीज कहना है, दीज आर
इट्स पेपर, जब इट्स कहा तो मुराद है प्रिंटर, और जब दीज कहा तो मुराद है कागज़, कि ये वाले कागज़ इस प्रिंटर के हैं। तो इंग्लिश बोलते हुए उस चीज़ों की तरफ, प्रिंटर भी सामने पड़ा होगा, कागज़ भी सामने पड़ेंगे, आपने नहीं कहना प्रिंटर कागज़ इंग्लिश में, दीज पेपर्स ऑफ दीज प्रिंटर, ये वो तो सारी खचपच मच जाएगी, इंग्लिश ख़राब हो जाएगी। तो इशारा बस करना है कि ये इसके हैं, ऐसे बोलना है, दीज आर इट्स पेपर्स, और दीज आर इट्स पेपर्स, तो ये इसके कागज़ हैं, यूँ बन जाएगा। तो आर आवर नहीं कहने की ज़रूरत, आर ज़्यादातर इंग्लिश बोलने वाले लोग आर इसको कहते हैं, OUR, आवर नहीं कहना, आर। हमारा, हमारी, हमारे, साडा, साडा यार, साडा मोटरसाइकिल अगले साल आ जाएगा, आर मोटर बाइक विल कम नेक्स्ट ईयर, साडा की आवर बन गई। तो योर का क्या बना, योर आपका, ये आपका घर है, इट इज़ योर हाउस, ये आपकी की चाय है, इट इज़ योर टी, इट इज़ योर कप ऑफ टी, आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये मतलब बना योर का। देर का क्या बनता है, देर का बना उनका, उनकी, उनके, उन्दा ऊंधा, तो मतलब सराइकी, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, बरोही, ये लोकल जो ज़ुबानें आपकी हैं, उसमें बाद में आपने एक दफ़ा ज़रा इस सारे चार्ट को उस ज़ुबान में भी लिखना है, यानी आपने उसमें तर्जमा करके देखना है कौन सा लफ्ज़ किस वक्त फ़िट होता है। जब आप कर लेंगे तो मैं आपका ऐसे टेस्ट ले सकता हूँ, मैं एक लफ्ज़ बोलूँ पंजाबी, मुझे पंजाबी पश्तो नहीं आती ना बरोही आती, तो मैं ये दो ज़ुबानें बोलूँ पंजाबी या सराइकी, तो आप फ़ौरन लफ्ज़ पहचान जाएं इसकी इंग्लिश ये वाला लफ्ज़ है। इस तरह मैं आपका टेस्ट लूँ तो आपको फ़ौरन, घर में भी बहन भाइयों को आपस में बैठ के कहें यार तुम सराइकी में इनमें से कोई एक लफ्ज़ बोलो, मैं फ़ौरन बताऊँगा ये हिम है या हर है या आर है या अस है या यूर है या यू है, आप फ़ौरन उसको पहचानें। तो जो अब फोर्थ लाइन है ना, आई, मी, माई, माइन, अब माइन में आप देखें कि माइन में हमने ये भी पोजेसिव है, दोनों माई और माइन दोनों का मतलब एक है, यूअर और यूअर्स दोनों का मतलब है तुम्हारा, मेरा, इस तरह मायने एक ही हैं। तो जो इट्स है वो बस इट्स ही यूज़ होता है, जो नहीं होता वो उसी, हिज़ का हिज़ ही यूज़ होता है, और वो हिज़ वाला दूसरा जो हिज़ है ना उसके फार्मूले में नहीं हम जाते, बस पहले वाला हिज़ ही चलता है ज़्यादा इंग्लिश में। तो अब बाकियों के साथ आप देखेंगे एस लगा हुआ है, यूअर, यूअर्स, हर, हर्स, आर्स, yours, theirs, तो मायने एक ही हैं, उनका, उनकी, ऐसे तुम्हारा, तुम्हारी, मायने एक ही हैं दोनों के, बस फार्मूले में थोड़ा सा फ़र्क है जो मैंने आपको भी बताया था, चीज़ का नाम बोलें या बाद में बोलें पहले। चलें इसकी मिसालें और भी सामने आएंगी। अब ये जो है ना आखिरी लाइन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जिसमें ख़ुद के मायने आएंगे। माई सेल्फ का मतलब मैं खुद पकाता हूँ, आई कुक माई सेल्फ, ये फ़िक्रे के बाद में आएगा, वर्ब के बाद ही बोलना है। आई ईट माई सेल्फ, मैं खुद ही खाता हूँ, कोई मुझे नहीं खिलाता, मैं खुद ही कपड़े धोता हूँ। आई वॉश क्लोथ्स माई सेल्फ, तो माई सेल्फ फ़िक्रे के अमूमन आपने देखा वर्ब के बाद, अफ़ाल फ़ेल बोलने के बाद उसको हम बोल रहे हैं अमूमन। तो ये नहीं कि माई सेल्फ गो बाज़ार, इस तरह फ़िक्रे नहीं बोलने, यूँ नहीं बनेगी इंग्लिश, ठीक है ना। फ़िक्रा जब शुरू होगा तो बस प्रोनाउंस ही होते हैं शुरू में, आई, यू, ही, शी, यहाँ से फ़िक्रे में सबसे पहले ये बोलते हैं अमूमन, जब सवाल ना बोलना हो, सादा बात करनी हो ना, तो फिर ये आई से बात शुरू हो जाती है, आई, यू, ही, पहली लाइन से, पहली लाइन वाले जो लफ्ज़ है ना आई, यू, ये फ़िक्रा जब भी एक्सक्यूज़ मी, हेलो के बाद ये वाले लफ्ज़ बोलने पड़ते हैं, आई, यू, ही, शी, यहाँ से आगे और लफ्ज़ लगते हैं, वो फिर हम बता देंगे बाद में इंशाअल्लाह। तो ये सारे लफ्ज़ों का मतलब आखिरी लाइन वाले, माई सेल्फ, मैं खुद, योर सेल्फ, आप खुद, हिम सेल्फ, वो खुद जो है वो सफाई करता है, ही क्लीन्स हिम सेल्फ, तो वो खुद जो है वो गाड़ी चलाता है, ही ड्राइव्स हिम सेल्फ, तो ही ड्राइव्स हिज कार हिमसेल्फ, इस तरह इंग्लिश बनने लग जाएगी। लेकिन अब फ़िलहाल आप इन लफ्ज़ों के मायने याद कर लें। हिमसेल्फ वो खुद, हर सेल्फ वो लड़की खुद, वो खुद जो है वो अपने बर्तन धोती है। शी वॉशेज़ हर पॉट्स हर सेल्फ, तो इट सेल्फ ये खुद, ये पंखा खुद चलता है,
हाँ ये पंखा, चीज़ें हैं ना, चीज़ों के लिए इट सेल्फ कह देंगे। इंसानों के लिए तो एक इंसान हो तो हिम सेल्फ, वो खुद, लड़की हो तो वो खुद, हर सेल्फ, और चीज़ें हो एक चीज़ तो इट सेल्फ। ये पंखा खुद चलता है, दिस फैन मूव्स इट सेल्फ, और ये साइकिल खुद ब खुद चलती है, दिस साइकिल रन्स इट सेल्फ। ये गाड़ी खुद भागती है, दिस कार रन्स इट सेल्फ। तो वो इटसेल्फ ये खुद कोई चीज़ों के लिए। अगर ज़्यादा चीज़ें हो जाएं तो फिर themselves बोल देंगे चीज़ों के लिए। ये चीज़ें, ये गाड़ियाँ खुद चलती हैं, these cars run themselves, तो फिर itself नहीं कहेंगे, एक चीज़ के लिए होगा itself। ज़्यादा हो जाए ना these की जगह फिर themselves ही यूज़ होगा, और सबसे आखिर में नीचे लिखा themselves ये वाला लफ्ज़। तो ज़्यादा चीज़ें हो जाए, इंसान हो या चीज़ें हो, themselves ही फिर बोल देंगे। ourselves, ourselves कहना है, ठीक है ना, ये सेल्फ एफ नहीं आ रहा इसमें, वी एस है, तो जमा हम खुद वज़ू करते हैं, we take ablution, ourselves take ablution वज़ू करना मानी, ourselves हम खुद। तो इस तरह बहुत सी बातें बनेंगी, मायने याद हो जाएं। yourselves आप खुद, जमा के लिए yourselves, एक हो तो yourself, ज़्यादा yourselves, और themselves वो खुद जो है वो क्या करते हैं, वो खुद अपनी गाड़ी धोते हैं, they wash their car, वो अपनी गाड़ी, their car वो लोग ज़्यादा है ना, their car कह रहे हैं, they wash their car themselves। देखिए इसी लाइन के 3 लफ्ज़ आ रहे हैं, पहले वाला कौन सा, they आया, फिर their आया, फिर themselves आया, 3 आगे, और अगर चौथा भी लगा है तो वो भी लग सकता है। बहरहाल फ़िक्रा इस तरह का बना सकते हैं हम। तो they wash their cars themselves, वो अपनी गाड़ियाँ खुद धोते हैं, ये मतलब बन जाएगा। तो आपको पता लग गया तरतीब, पहले दे आना है, फिर देर बोलेंगे, फिर themselves, इस तरह यानी बातों में ये तरतीब बनती जाएगी। आप पहली लाइन से देखें तरतीब, 3 लफ्ज़ हम बीच में इकट्ठे डालते हैं, आई वॉश माई हाउस माई सेल्फ, 3 आए ना, आई आया, माई आया और माई सेल्फ आया, हमने बीच में मी और माइन की ज़रूरत नहीं है, तो एक बात फ़िक्रा बन गया। अगर इसी तरह आप यू का बना लें, छोटे छोटे फ़िक्रे लिख लें, ये जब मायने आ जाए इसके छोटे छोटे फ़िक्रे लिख लें, जिस तरह मैंने मिसाल, अब यू का लिखें कोई फ़िक्रा, यू क्लीन योर हाउस योरसेल्फ, और यू राइट लेटर योरसेल्फ, आप ख़ुद ख़त लिखें, ठीक है ना, इस तरह मतलब बन जाएगा, या आप ख़ुद ख़त लिखते हैं या लिखें, 2 मायने बन सकते हैं आराम से। इस तरह ही का बन जाएगा, ही का क्या बनेगा, ही प्लेज हिमसेल्फ, या ही वॉशेस हिज क्लोथ्स हिमसेल्फ, वो अपने कपड़े खुद धोता है, ही वॉशेस हिज क्लोथ्स हिमसेल्फ। वॉश शिज क्यों कहा, वॉश क्यों नहीं कहा, ये भी ना सोचें आप, ये आगे क्लियर हो जाएगा आपको, ये चीज़ें छोटी छोटी और हैं। तो अभी फ़िलहाल आप इसमें ज़्यादा ना, कोई बात नहीं, वॉश मुंह से निकलता है वॉश कह लें, वॉशेस निकलता है वॉशेस, ही शीट के साथ SES लगाते होते हैं, या आपने कई मतलब आप लोगों को पता होगा, कुछ को शायद ना पता हो, तो वो फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसी तरह शी वॉशेस हर क्लोथ्स हरसेल्फ, एक छोटा सा फ़िक्रा बन गया, और 3 प्रोनाउंस यूज़ हो गए। तो ये है प्रोनाउंस। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना चाहते हैं वो देख लें, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउंस, और ये प्रोनाउंस इंग्लिश में इनसे बातें तो हैं, ज़रूरत तो है ये बातों में। अगर नाम ऊपर वाला नाम जो लिखे हैं, पोजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये अगर नाम ही याद रहे, ये याद रहते भी नहीं, उसको रहते हैं जो ग्रामर पढ़ाए बार बार सुनाए, तो फिर याद रहते हैं, नहीं तो इंग्लिश तो फर आ जाती है। बस इनके मायने उर्दू में आपको आइडिया हो,
कंसेप्ट हो, इनके मायने क्या हैं, यूअर क्या है, यू क्या है, योर्स क्या है, ऐसे आई, माई सेल्फ क्या है, तो मायने आ जाएं, चार्ट लिख कर मायने लिख लें और फिर सराइकी और उर्दू पश्तो में उनका ज़रा तर्जमा बनाएं, वो पश्तो वाला चार्ट बनाएं या पंजाबी वाला, सराइकी वाला, सिंधी वाला बना लें। तो वो जो है लोग जिसकी जो अपनी घरेलू ज़ुबान है, जो घर में बोलता है ना, वो उसकी मदद उस पर फिट करें ये लफ्ज़, ये सारे लफ्ज़ वहाँ फिट करके देखें, अगर आ जाए तो समझो आपको आगे समझ आ गई, कामयाब होगे। राइट, तो ये आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, कंटिन्यू रखें प्रोनाउंस का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पर बात करेंगे डिटेल में। ये आप अपना इसको याद करें, कोई क्वेश्चन हो, बात समझ ना आए तो मुझे आप कमेंट करें, व्हाट्सअप करें, पूछें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। वीडियो सारी देखें, सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो फ़ौरन मिल जाए और आप लेसन मुसलसल देख सकें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वैसे देखते रहेंगे, कभी कोई लेसन आएगा नहीं आएगा, आप बिज़ी होंगे आगे पीछे, फिर आपको वो टेस्ट जो आना है ना सही इंग्लिश बेहतरीन आने का, वो रह जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा, ना मुझे मज़ा आएगा ना आपको आएगा। लिहाजा सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है, बेल आइकॉन भी ज़रूरी है, और ये आप ताकि लेसन आपको टाइम पर फ़ौरन मिल जाए और आप नेक्स्ट लेसन करते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं और चीज़ें तैयार होती जाएं। फिर इंशाल्लाह जिसको प्रॉब्लम होगी, प्रैक्टिस करना चाहता होगा, स्पीड बनाना चाहता होगा, फ्लुएंसी, ये वो सारे काम, तो फिर ऑनलाइन कोई क्लास वगैरह मेरे साथ ज्वाइन करके वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन हो जाएंगी और वो सारा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब रमज़ान में आप वीडियो थोड़ा टाइम निकाल के आप दीन के काम भी करें, दुनिया के भी करें, इन एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करें और साथ साथ आपका जो है ये याद हो जाए इंशाल्लाह। राइट, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ इंशाल्लाह। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।